Suratul and you're watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well. So guys, I am in Al Rigga today. Al Rigga, Dubai, which is very famous area for bed spaces. तो फिर मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसा एरिया जहाँ पे लाइक काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बेड स्पेस ढूंढते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर जितने भी कम्युनिटी के लोग आते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड लाइक रेंटल फॉर फुल अपार्टमेंट, तो वो यहाँ पे ज़्यादातर बेड स्पेस ढूंढते हैं या फिर पार्टीशंस लेते हैं। तो उसके लिए ये एरिया काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेट्रो है, कमर्शियल एरिया है, दे कैन ईट ईज़िली। यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, अच्छा माहौल है, दरख्त है, सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, क्योंकि अंदर बेड स्पेस में जगह बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से ये लोग निकल के बाहर बैठ जाते हैं, थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं, गपशप मार लेते हैं। सामने मेट्रो है, तो ये एक ऐसा है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी आपकी कॉस्ट नहीं लग रही है, आपको चीज़ें ख़रीदनी है, आपको कहीं आना जाना भी नहीं पड़ रहा है, इन्जॉयमेंट भी है, हसल बसल भी है। और उसके अलावा विज़िट करते हैं बेड स्पेस को और आपके साथ शेयर करती हूँ कि व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर बेड स्पेस। कीप वॉचिंग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। बस आप बता दें, उसी हिसाब से बनाएंगे बजट। तो जी यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नंबर्स की भी वीडियो बना ली है, जो कि वहाँ पे इनके प्रिंट्स लगे हुए थे। मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, अगर आप कॉल करना चाहते हैं यू कैन कॉल देम डायरेक्टली। एंड ऑल्सो हमने उनसे यही बोला है कि वी आर लुकिंग फॉर आवर सेल्फ, क्योंकि अगर उनको बोलेंगे जी वी वांट्स टू मेक द वीडियो, तो वो कभी भी वीडियो नहीं बनाने देंगे। दैट्स वाई तो उनसे यही कहा है कि मेरे ब्रदर ने आना है, शिफ्ट होना है, तो इस वजह से हम देखना है। सो वी आर गोइंग दिस टाइम जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है बेड स्पेस की 300 दिरहम, तो हम पहले उस एरिया में आए हैं। तो जी यहाँ पे ये है 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, इसका ये एक छोटा सा बाथरूम है और साथ ही उसका किचन है, और इसी तरह बहुत बड़ा शू रैक लगा हुआ था जिसमें सबके जूते रखे हुए थे, ये स्कूटर भी रखा हुआ है। और उसके अलावा ये आमिर एक रूम से निकले हैं, ये रूम है, उसके साथ वो जो रेड शर्ट वाला बंदा है अंदर, वो साथ दूसरा रूम है। इस तरह ये 2 रूम्स है। ये आप देखें, ये बेड पड़े हुए हैं और अंदर सारे ये इस तरह बंदे बैठे हुए थे, और 3 लेयर्स का ये बंक बेड है। तो वो कह रहे थे जो सबसे टॉप पे है वो है 300 का, उसके बाद फिर 350 का है, और नीचे वाला है जी 400 का। तो इसी तरह है दूसरे रूम में भी इसी तरह। मैं देख नहीं सकी, आप लोगों को नहीं दिखा सकी। और दीवारों पे उन्होंने खौंटियाँ लगाई हुई हैं, उधर ही अपने कपड़े हैंग किए हुए, साथ उन्होंने लॉकर वगैरह भी छोटे छोटे लगाए हुए हैं, ताकि आपके कोई कीमती सामान है तो आप उसको यूज़ कर सकें। और अंदर से ये देखें, थोड़ा सा वो सामने बंदा बैठा नमाज़ पढ़ रहा था, जिसकी वजह से मैं अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकी। और ये इसी तरह मेल और फीमेल के लिए साथ ही है, एक साथ ही रहते हैं, और ये छोटी सी स्पेस है। तो यहाँ पे जी ये लोग जब आते हैं ना, ये सारा किचन है, स्ट्रगलिंग पीरियड होता है जब आप आते हैं, जैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। तो आपको पता है अब इंडियन जो करेंसी है 37 इंडियन रुपीज़ का 1 दिरहम है, और हमारे तो 80 रुपीज़ का 1 दिरहम है। तो जब लोग वहाँ से इधर आते हैं तो उनको रेंटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इस तरह वो बेड स्पेस चाहे है तो बहुत सफोकेटेड है, बहुत मुश्किल है रहना। इस तरह एक कमरे के अंदर 9 बंदे रह रहे हैं, 9 बंदे रह रहे हैं, और मतलब कपड़े भी दीवारों पे लटकाए हुए हैं, और बड़ी मुश्किल से। लेकिन क्या है कि जब उन मुल्कों से आते हैं वहाँ पे बहुत अपने कंट्रीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं वहाँ पे भी, तो लेकिन उसके बाद उम्मीद कोई नहीं होती कि आगे जाके कुछ अर्न करेंगे। तो यहाँ पे आके चलें, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड जो स्टार्ट का होता है, एक एटलीस्ट होप तो होती है, कुछ अर्सा बेड स्पेस में रहेंगे, चाहे सफोकेशन है, थोड़ा जो भी है, मतलब दिल नहीं करता इंसान का, छोटी जगह है, तो लेकिन एक होप है कि यहाँ से हम कुछ अर्न करके आगे निकलेंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आएँ, कोई बात नहीं, अगर बेड स्पेस इतनी कोई अच्छी नहीं है, आएँ यहाँ रहें, स्ट्रगल करें और ज़िंदगी में आगे निकलें, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी में आगे निकलने के आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जी अब हम आगे हैं, हमने इनसे कहा है कि हमें दिखाएं दूसरा कोई और पार्टीशन जहाँ पे स्पेस थोड़ी सी बेहतर हो। तो ये हमें दूसरी बिल्डिंग में लेके आए हैं। यहाँ पे भी कुछ बेहतर कंडीशन में है जो अपार्टमेंट है, और ये जी ये भी इसी तरह 2 बेडरूम का है। वैसे कह रहे थे 1 बेडरूम है और हॉल है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से इन्होंने पार्टीशन की हुई है। सबसे पहले एंट्रेंस पे बाथरूम था, और ये इसका बेडरूम है। अब यहाँ पे देखें, ये भी इसी तरह, यहाँ पे 3 बेड वाले
यहाँ पे 2 बेड वाले लगे हुए हैं, मतलब 2 इनके हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर वाली पार्टीशन की कॉस्ट है 600 और जो नीचे वाली है उसकी 650 है। इसमें भी अब 2 4 6 लोग एक कमरे में रहेंगे और इन्होंने साइड पे लॉकर भी लगाए हुए हैं छोटे छोटे, और ये खोंटियाँ वगैरह भी लगाएंगे, कह रहे थे लगाएंगे। अभी ये नई जगह इन्होंने बनाई है, AC भी लगना है यहाँ पे, अभी इलेक्ट्रिक भी नहीं लगी थी, कह रहे थे अभी लगानी है। और दूसरा मैंने इनसे पूछा कि एडवांस डिपॉजिट क्या है, तो कह रहे थे कि एडवांस डिपॉजिट कुछ भी नहीं है, बस 1 महीने का रेंट जो है वो आपने एडवांस में देना है, वही रेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, नहीं, लेकिन रेंट आपने एडवांस में देना है। वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि लोग यहाँ पे रहें और महीने के आखिर में भाग जाएं, ये लोग कहाँ उनको ढूंढेंगे, तो इस वजह से रेंट ही एडवांस में लेंगे। तो और ये इसका जी किचन है, किचन के अंदर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, गैस लगी हुई है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ। मतलब ये वो लोग जो बैचलर्स आते हैं, लो इनकम वाले लोग आते हैं, या लो इनकम के अलावा भी अगर आप लोग स्टार्ट में इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, एंड यू आर लुकिंग कि मैं जो पैसे लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ उसी के अंदर अंदर ही मुझे कुछ मिल जाए, तो ये ऐसी स्पेस आपको मिलेगी। हाँ अच्छा, इधर भी, इधर 2 बेड, अच्छा 3 बेड पड़े इधर भी। हाँ, सबके लिए लॉकर्स हैं अलग अलग। कपड़े लाएगा तो थोड़े से आपका रेडियो है। अच्छा, कपड़े कहाँ रखिएगा, इसमें रखिएगा? कपड़े नहीं हैंग करते दीवारों पे, वो मैंने पीछे देखा। सब मिलेगा। अच्छा, ये पूरा रेडी नहीं हुआ। हाँ चलो, आज रात को सब रेडी होएगा। हार्बर कब लगेगा इसमें? हाँ, ये ठीक है। मैं हटे मेरे आगे से। आप लोग कितना आदमी आएगा? एक आदमी है हमारा, किसका, इनका भाई है, साला है हमारा। अच्छा अच्छा, वो बिजनेस बे में नौकरी करता है। मेरा भी साला है। अच्छा, हाँ, मेरा साला क्या है? उसको भी नहीं डालेगा। मेरा साला को डालते हैं। अच्छा जी, अब तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी एंड हो रही है और मैं अंदर से हो आई हूँ। बेड स्पेस की जो प्राइस है जी, 6 बेड लगे हुए हैं और वो है मुख्तलिफ प्राइस, वो तो आपने वीडियो में सुन लिया है। और अगर आपको पूरा रूम चाहिए तो पूरे उस रूम की जो रेंट की कॉस्ट है 3600। अंधेरे में इसलिए क्योंकि मैं शौक हूँ से रूम का 3600 रेंट है। वो फिर सही है, वो फ्रेंड है मेरी, वो अजमान में रह रही है, वो मुझे कहती थी कि 1700 हम रूम का दे रहे हैं, तो मैं कहती थी 1700 रूम का कैसे, तो ये फिर है 3650 आपको रूम का मिलेगा। कि अगर आप कपल रहते हैं और आपकी बिजली और इलेक्ट्रिक गैस सब इंक्लूडेड है और आपको बस 1 महीने का एडवांस रेंट देना होगा। यहाँ पे एक कमरे का किराया कितना? 60,000 एक कमरे का किराया है, जो आगे करके हैं स्टेशन के पास। 60,000 एक कमरे का रहता है, और एक डबल अपार्टमेंट का 1,30,40 2 लाख के अपार्टमेंट है यहाँ पे, 2 बेडरूम। कैसे निकालेगा वो? कैसे निकालेगा वो? ऐसे निकालेगा कि उस कमरे में 10 बेड 20 बेड लगाएगा, 15 बेड भी सो रहे होंगे बंदे। चलें जी, आज हम, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, इतने जो एक छोटे जो बंदा, देखो ना, एक बंदा यहाँ से नौकरी करने जाता है, उसकी तनख्वाह है 1000-1200, वो बंदा यहाँ पे 300 में रहता है, 150 का खाना खाता है, 500 रुपये बचाता है। इनिशियली स्टार्ट लेने के लिए तो फिर इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है और इसको कहते हैं स्ट्रगल। तो जी एंड करती हूँ आज का ब्लॉग में यहाँ पे, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।